Dear students, I Rohit Kumar Tyagi, your math mentor. Welcome to you all on the digital platform of Dhruv Science Math Point. Good evening to all of you. और हमने थियोरेटिकल पार्ट ऑफ द रियल नंबर्स जो है वो कंप्लीट कर लिया और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 और जो थियोरेटिकल पोर्शन है वो थोड़ा सा टफ था चैप्टर 1 का, बट द न्यूमेरिकल पार्ट जो है वो बहुत ही इजी है। देखो आप समझना शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो जैसे सबसे पहला जो नंबर है वो हमारे पास क्या है 140 है, तो आप ध्यान से देखें कितना सिंपल है। 140 लिखा हमने, प्राइम फैक्टर्स लेने 2 से क्या आएगा 70, फिर 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो ये हमारे इसके फैक्टर हो गए और फैक्टर होने के बाद ये तो आप चाहें फेयर में भी अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इससे, बट क्वेश्चन इज आस्किंग 140 इज इक्वल टू क्या बना आपका 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। आप क्वेश्चन रीड करो। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। आपको सिर्फ प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट्स की फॉर्म में बताना है तो कंप्लीट हो गया। अगर आप चाहो तो थोड़ा सा और भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। राइट दिस 2 पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। पहले वाला भी छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम, और इसको भी आप रख सकते हो। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें से जो सेकंड पार्ट है 156 इजी है, आप खुद से कर लेंगे। 3825 भी इजी पार्ट है। तो 156 को बेटा आप होमवर्क में रखें, 3825 को भी आप होमवर्क में रखें। अब हम जाते हैं किस पे 5005। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में थोड़ा टिपिकल आ जाता है क्वेश्चन, बट आराम से हो जाता है, पेशेंस रखना होता है। 5 1 जा 5, 0 ऐसी रहे, 5 1 जा 5। अब जो 1001 है 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 9 जा 99 और 100 से आप 99 माइनस करते हैं तो 1 बचा, 11 1 जा 11, 91 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और 13 1 जा 13। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 5005। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने फैक्टर्स को चाहे किसी भी ऑर्डर में बनाया हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। आप लिखते हुए थोड़ा ध्यान रखें। वैसे तो कल मैंने आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आर्थमेटिक के अंदर ये बात बता दी थी कि जो ऑर्डर होता है ऑर्डर डजंट मैटर, बट आप चाहें तो ऑर्डर में भी रख सकते हैं। जैसे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 4। तो मैंने आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया, फोर्थ पार्ट आपका सॉल्व कर दिया, सेकंड और थर्ड आपको होमवर्क में करना है। हर क्लास में मैं आपको बोल रहा हूं बेटा कि आपने एक नई कॉपी डाल लेनी है, उसमें चैप्टर 1 स्टार्ट करना है और जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूं साथ के साथ ही आपको प्रैक्टिस करते जानी है। कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। जिस दिन हम चैप्टर 1 कंप्लीट करेंगे, आपके स्कूल में टेस्ट हो, आपकी कोचिंग में टेस्ट हो, जब आप करके आओगे टेस्ट को तो आपको पता लगेगा कि सर वास्तव में अच्छा पढ़ा रहे हैं। ओके, और अच्छा पढ़ने के बाद आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, पहला चैप्टर पढ़ने के बाद कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो फोर्स, फोर्स नहीं है, आपको अच्छा लगना चाहिए और अच्छा लगे तो थोड़ा प्रेज भी आपको करना है, कमेंट भी डालने हैं आपको। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास कौन 7429। तो बेटा ये थोड़ा सा एक टफ नंबर है, इसको थोड़ा समझो। देखो लास्ट में 9 है तो 2 से तो डिवाइड हो नहीं सकता। अब 7 और 4 11 और 2 13 और 19 22, तो 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो 2 फेल हो गया, 3 भी हो गया। अब कौन आ गया नेक्स्ट प्राइम नंबर 5, तो लास्ट में 5 या 0 होना चाहिए 5 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के हिसाब से। 7 से करके देखूं, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 7 1 जा 7, 2 बचा, 7 से भी डिवाइड नहीं है। 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आता है 11, 11 6 जा 66, 74 से माइनस किया 66, 8 82 हो गया, तो 11 7 जा 77,
82 से मैंने 77 को माइनस किया, 59 भी 11 से डिवाइड नहीं होता है। अब क्या करें? कोई बात नहीं, आगे ट्राई करें, पेशेंस आपने नहीं खोना है। आप कंटिन्यूटी में आप नया प्राइम नंबर हर बार लेकर आएगा। तो हमने कहां तक कर दिया? 11 तक। 13 5 जा 65, तो 92 हो गया। 13 7 जा 91, 19 आ गया, 13 से भी डिवाइड नहीं होता है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट कौन आएगा? 17। 17 थोड़ा सा बड़ा हो गया, मैं डिवाइड करके देखता हूं। 7429, 17 4 जा 68, 62, 17 3 जा 51, 17 7 जा, वाह, बात बन गई। किससे डिवाइड हुआ ये? 17 से डिवाइड हुआ। हाउ मेनी टाइम्स? 437। अब आप वापस से देखो कि 17 से दोबारा तो नहीं होता, तो चांस तो नहीं है, क्योंकि 17 2 जा 34, और 34 को अगर मैं 43 से माइनस करूं 97 हो जाएगा, और 97 17 के टेबल में नहीं आता है। अब मैं ट्राई करता हूं 19 से। किससे? 17 के बाद जो प्राइम नंबर है वो 19 है। 19 2 जा 38, 19 3 जा 57 हो गया भाई। 19 से हाउ मेनी टाइम्स? 23, और 23 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाता है। तो ये हमारे हो गए इसके 7429 के फैक्टर, यहां पर रख लेते हैं अपन, और ये हमारा क्वेश्चन बन गया 7429 इज इक्वल टू किस किस का प्रोडक्ट है? 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये सेम होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इजी है क्वेश्चन, फैक्टर करते जाने हैं आपने, इजी मोड में आपको फैक्टर करने हैं और उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देना है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। देखो समझो, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the following pair of integers and verify that LCM multiply HCF equal to product of two numbers। सिंपल क्वेश्चन है, आप समझना। जैसे 26 91, अब 26 होता है 2 इंटू 13, और ये होता है 3 इंटू, नहीं 91 है ना, 13 7 जा 13 7 जा 91। तो अलग से फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल ही है इसमें फैक्टर। अब देखो बेटे, आपको दो चीजें फाइंड करनी है। पहले क्या फाइंड करना है? HCF। HCF कौन है? कॉमन। अब देखो, ये भी कॉमन है, इन दोनों में ये कॉमन है, तो ये कॉमन है, तो 13 जो है वो आपका HCF हो गया। इजी। अब क्या फाइंड करना है आपको? देखो ध्यान देना, एलसीएम में किसको लेते हैं? सबको, मतलब 2 भी आएगा, 7 भी आएगा, 13 भी आएगा। तो 2 7 जा 14 को 13 से मल्टीप्लाई करो, 13 4 जा 52, और 13 1 जा 13, और 5 क्या होता है? तो इसका आंसर बना हमारा 182। तो ये आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। यहां तक कितना मार्क्स मिलेगा? 1। अब क्या कहता है? वेरीफाई डेट। क्या वेरीफाई करना है? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो बेटे आप क्या करें, यहां पर लिखें एलसीएम, नहीं पहले आप एक हेडिंग लिखें, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन यानी क्वेश्चन के एक्चुअली दो पार्ट हैं। एक पार्ट में उसने आपसे एचसीएफ और एलसीएम पूछा है, और अब वो किसकी बात कर रहा है? वेरिफिकेशन की बात करता है। तो वेरिफिकेशन की जो लेफ्ट साइड है वो क्या है? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो एलसीएम का जो वैल्यू है 182 है, और एचसीएफ इज, मल्टीप्लाई करो, 13 2 जा 26, 2 कैरी हो गया, 13 8 जा, बोलो कितना होता है? 13 8 जा 13 9 जा तो मुझे भी आता है भाई, 117 होता है। 13 8 जा होता है 104, कितना होता है?
104 और 2 कैरी था तो 106। अब कितना कैरी हो गया? 10। 13 बन जा 13 और 10 23। अब ये मल्टीप्लाई करना जरूरी होता है। अब क्या लिखोगे? अब आपको चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब जो दो नंबर थे हमारे वो थे 26 और 91। अब देखो 26 को 91 से मैंने मल्टीप्लाई किया, 9 6 जा 9 54, 9 2 जा 18 और 5 तो 6 6 3 और 2 तो ये आ गया 2 3 6 6। अब कई बार बच्चे पता क्या करते हैं, बोले जितना यहां आएगा उतना ही यहां आएगा। अब सपोज करो अगर आपसे इसमें मिस्टेक हो गया तो इसमें मिस्टेक हो गया, लेकिन अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इफ द बोथ आर द इक्वल, अगर दोनों क्या है? इक्वल है, तभी क्वेश्चन करेक्ट है। तो इसलिए आपको मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो इसका मतलब एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के क्या है? इक्वल है। तो यहां पर आप लिखेंगे वेरीफाइड और आपको 1 मार्क्स और मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन परफॉर्म करना होता है। एलसीएम एचसीएफ में अभी थोड़ा थोड़ा काम और बाकी है। देखो नेक्स्ट है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। समझना बेटे, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या है? 12 15 21। ध्यान देना, 12 क्या होता है? 2 पावर 2 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। एचसीएफ पहले फाइंड करो। एचसीएफ कौन होता है? कॉमन होता है। देखो कॉमन है इसमें 3 3 सब में है, तो एचसीएफ क्या आएगा? 3 आ जाएगा। अब क्या चाहिए आपको? देखो बेटे एलसीएम में आते हैं सारे, सारे मतलब समझना, इसमें कौन है? एक 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। देखो 2 3 3 यहां भी है, 5 और 7। अब सेलेक्ट कैसे करेंगे? जैसे सपोज कि यहां पर 2 एक ही जगह पर है, लेकिन अगर दो जगह पर होता तो जिसकी पावर ज्यादा होती है उसको लेना होता है। जैसे 2 पावर 2 और 2 पावर 3 है तो 2 पावर 3 को लेंगे, लेकिन यहां पर एक ही जगह है तो 2 पावर 2 लेंगे। मल्टीप्लाई 3 सब में 1 पावर ही है 3, 5 सॉरी 7 भी है 7, राइट? मल्टीप्लाई करो 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12 5 जा 67 जा 420 इज द आंसर। तो क्या आंसर आ गया आपका? 420 इज द आंसर। तो इजी है, समझ में आ गया। एलसीएम में किसको लेना होता है? जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनको विद देयर मैक्सिमम पावर, उनकी बड़ी वाली पावर के साथ लिखना होता है। और एचसीएफ में कॉमन कॉमन फैक्टर मतलब अगर 2 3 जगह पर है, 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3 तो 2 पावर 1 को लेना है, वो कॉमन होगा, यानी स्मॉलेस्ट पावर को लेना होता है। अब जैसे ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट पे आओ, ध्यान से देखो। अब ये सारे के सारे जो भी है ना, ये सब प्राइम नंबर है। 17 कौन है? प्राइम नंबर है। अब ए प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर, 23 हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर, 29 हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर। तो अपने को दिखाई दे रहा है कि यार इन सब में जो कॉमन है वो कौन है? 1 है। तो इसका मतलब इसका जो एचसीएफ होगा, वो कितना होगा? 1 होगा, राइट? अब क्या चाहिए आपको? एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम में 1 को तो आप लिखो या मत लिखो, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 17 तो 17 ही होता है। तो देखो कितने प्राइम फैक्टर हैं? 17 23 और 29 और सबकी पावर कितनी है? 1 1 है। तो इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा? आंसर होगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 17 को 23 से करो, 3 ये आ गया 51, 34 1 9 और 3। अब इसको 29 से करो। देखो जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूं ना, अगर आप कैलकुलेटर भी यूज कर लेते हो ना तो एग्जाम में तो नहीं कर सकते, तो आपका प्रैक्टिस होना
चाहिए। शुरुआत से जहां आपको मल्टीप्लाई करनी है वहां आप करेंगे, नहीं तो आपका टाइम मिनिमाइजेशन की तरफ नहीं जाएगा और आप पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 9 3 जा 27 और 8 35, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 और 1 7, 9 3 3 और ये कितना आ गया 10 नहीं 11 आएगा, क्योंकि 3 5 और 8 13, 1 कैरी, 3 और 7 10 और 1 9, तो 1 1 3 3 9 इज द राइट आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में कौन है बोलो, 8 9 25। बहुत ध्यान से समझना, 8 क्या होता है 2 पावर 3, 9 क्या होता है 3 पावर 2, 25 क्या होता है। अब अगर मैं इसका एचसीएफ फाइंड करना चाहूं तो कुछ भी इसमें से कॉमन नहीं है। तो मैंने आपको आइडेंटिटिक एलिमेंट बताए थे, मैथ्स में दो एलिमेंट आइडेंटिटिक होते हैं, एक 1 होता है और एक 0 होता है। तो यहां पर आप 1 लगा सकते हैं, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू, क्योंकि 1 सबके साथ मल्टीप्लाई में इंक्लूड है। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि 1 सब में क्या है कॉमन है, पहले नहीं दिख रहा था अब दिख रहा है। तो एचसीएफ कितना हो गया, यानी जब कुछ भी एचसीएफ नहीं होता है तो 1 होता है, कुछ नहीं का मतलब 0 नहीं होता है। हम क्या पढ़ रहे हैं एचसीएफ एंड एलसीएम, किसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी हमें उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना होता है। तो एचसीएफ कितना हो गया इसका 1 हो गया। अब एलसीएम में कौन आएगा ऑल द प्राइम फैक्टर्स विद देयर मैक्सिमम पावर। तो 2 पर मैक्सिमम पावर कितना है 3 है, 3 पर जो पावर है वो क्या है 2 है, और जो 5 पर पावर है वो भी कितना है 2 है। एग्रीड, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। इसको थोड़ा सा लेफ्ट में खिसका लेते हैं। तो ये बनेगा अभी ठीक है, तो ये बनेगा हमारा 2 की पावर 3 8 इंटू 9 इंटू, अब देखो 25 8 जा 200। भाई प्रोडक्ट करते हुए आप ध्यान रखें किसको किससे करना फिजिबल है। तो 25 8 जा 200 और 209 जा 1800। तो मैंने बिना कोई रफ वर्क किए इसका क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, और इजीली आपके जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गए। अब देखो बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। 3 कंप्लीट है, ये थोड़ा सा ऐसे मिक्स नहीं हो गया क्या, थोड़ा सा अलग कर देता हूं इसको ना, अभी ठीक है डन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो 4 क्या है, गिवन डेट HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9। तो देखो थोड़ी देर पहले एक फार्मूला आया था, आप समझना क्या फार्मूला था, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अभी आपने वेरिफिकेशन में यही किया था, और ये बहुत शानदार भी है क्वेश्चन, और 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में इसके आने का चांस भी 99% होता है। कितने परसेंट चांस होता है 99% होता है। बस यहां पर आप बिकॉज या एच बी नो जो भी आप लिखना चाहो। अब पढ़ो क्वेश्चन को, कहता है HCF किसका, एक नंबर तो कौन है 306 से, सेकंड कौन है 657 है, कहते इन दोनों नंबर्स का HCF 9 है, फाइंड द LCM। क्या आपको क्वेश्चन रीड करने में कोई प्रॉब्लम हुई। अब बेटे 306 इंटू 657 और 9 को आप राइट साइड में शिफ्ट कर दो, तो यहां पर कौन बचा एलसीएम, और आपको क्या चाहिए एलसीएम ही चाहिए। तो देखो 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आप जिसे चाहे उसको कर सकते हो, दोनों को नहीं कर सकते, एक को कर सकते हो 9 से। अब आप मल्टीप्लाई कर लो किसका 657 का किससे
34 से मल्टीप्लाई कर लो। 4 7 जा 28, 4 5 जा 22 हो जाएगा, 4 6 जा 24 और 2 26, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और 2 17, और 3 6 जा 18 और 1 8, 3 7 और 6 13, 2 और 9 11 और 1 12 और 1 कैरी। तो 2 2 2 2 3 3 8। तो आई थिंक 1 मार्क्स में तो कोई बुरा क्वेश्चन नहीं है, इजी है। अगर मल्टीप्लाई में आपसे कोई मिस्टेक नहीं होती है तो आराम से आपका ऑप्शन जो है वो मैच हो जाएगा। गलती से नन ऑफ दीज मत कर देना आप, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, 4-5 क्वेश्चन है, जैसे 2 मैं आपको बता देता हूं इसमें से। क्वेश्चन है कि चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। अब देखो एक बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा 6 पावर n, एक उसने पूछा 4 पावर n, एक पूछा 12 पावर n, और एक क्वेश्चन पूछा 25 पावर n। और ये 4 जो क्वेश्चन है, इन चारों का जो करने का मेथड है ना, वो बेटा बिल्कुल सेम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बाकी जो मैं छोड़ दूंगा ना, तो वो आपने किस में कर लेना है, होमवर्क में कर लेना है। इसलिए मैंने आपको चारों क्वेश्चन लिख दिए हैं, एक ही पैटर्न पे ये चलते हैं। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन हम सॉल्व करना। हमारा क्वेश्चन क्या है ये बताओ आप। 6 पावर, देखो कितना सिंपल है, 6 पावर n कैन एंड, वो आपसे ये पूछ रहा है कि 6 पावर n का एंड यानी लास्ट डिजिट 0 इज पॉसिबल और नॉट। n कौन है, हु इज n? फॉर एनी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब कहां से स्टार्ट करूं, 1 से, 1 2 3 4 5। तो देखो कैसे लिखूंगा मैं, सबसे पहले लिखूंगा गिवन नंबर 6 पावर n, और इसकी आप 3 लैग निकालो, कितने लैग्स, और यहां पर आप लिखो n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, राइट। अब जब मैं इसमें n की जगह 1 पुट करूंगा तो क्या बना, बोलो। n की जगह 1 पुट किया, 6 पावर 1, 6 पावर 2, 6 पावर 3, करेक्ट। 6 क्या होता है, 2 इंटू 3 होता है। तो 6 पावर 1 का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका मतलब है 2 पावर 1 मल्टीप्लाई 3 पावर 1। अब जब मैं यहां 1 की जगह 2 पावर कर दूंगा तो इट मींस 2 पावर 2, 3 पावर 2, और जब मैं यहां 3 कर दूंगा इट मींस 2 पावर 3, 3 पावर 3। एग्रीड और नॉट। अब आप समझो बेटे, इफ द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज 0, जैसे मान लो 70, 70 में लास्ट डिजिट क्या है, 0। तो लास्ट डिजिट 0 इज पॉसिबल ओनली व्हेन 2 and 5 आर द फैक्टर्स, कि अगर एक 2, एटलीस्ट 1 2 और 1 5 होना चाहिए किसमें, फैक्टर्स में, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 5 10 होता है, और 10 होता है तो 0 बनता है। जैसे 70 के फैक्टर होते हैं 2 5 जा 10, 7 जा 70, यानी लास्ट वाला 0 जो बनता है वो किससे बनता है, 2 से। और अब इसके जो फैक्टर हैं उनमें 2 तो है बट 5 नहीं है, और 5 की पॉसिबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि ये जो सीरीज मैं आपको बता रहा हूं कि भाई ये क्या कहता है कि 2 कम्स 1 टाइम, 2 कम्स 2 टाइम, 2 कम्स 3 टाइम। अब मुझे क्या चाहिए, एटलीस्ट 5, कम से कम एक 5 मेरे पास अगर होता तो वो 2 से मल्टीप्लाई होकर 10 बन जाता, और लास्ट डिजिट क्या हो जाता, 0 हो जाता। तो ये इसके आंसर का लॉजिक है, और लॉजिक आपका करेक्ट होना चाहिए। इजी, यानी मैं क्या कहना चाहता हूं कि अगर मैं इसको ऐसे का ऐसा आगे तक करता चला जाता तो ये क्या बनेगा, 2 पावर n मल्टीप्लाई 3 पावर n, कि 2 तो आ जाएगा मेरे पास, अगर n 100 है तो 100 टाइम्स तक आ जाएगा, लेकिन कौन नहीं है, 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर, कि 5 इस नंबर का फैक्टर नहीं है।
अब मुझे इस लैंग्वेज को लिखना है, जो ये वाला, ये 2 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन है, और 2 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन में जो काम मैंने अभी अभी किया, तो ये आपको कितने मार्क्स दे सकता है? 1 ओनली। कितने दे सकता है? 1। 1 मार्क्स के लिए आप रीजन लिखेंगे। रीजन में क्या लिखेंगे? गिवन नंबर कैन नेवर बी एंड, कैन नेवर बी एंड विद 0, कैन नेवर बी एंड विद ड्यू टू मतलब उसका रीजन ये है, ड्यू टू 2 इज फैक्टर, कि 2 तो फैक्टर है, या 2 डज एग्जिस्ट, 2 इज ए फैक्टर, बट 5 इज नॉट, 5 इज नॉट, यानी 2 इसका फैक्टर है लेकिन कौन नहीं है? 5 इसका फैक्टर नहीं है। बोलो क्लियर हो गया? कोई और क्वेश्चन आप इसमें से पूछना चाहते हैं? जैसे आप 25 पावर n करेंगे तो इसमें 5 तो फैक्टर होगा लेकिन 2 फैक्टर नहीं होगा। लिखने का जो टेक्निक होगा वो सेम रहेगा। 12 पावर n में भी यही होगा कि इसमें 2 और 3 तो फैक्टर होंगे लेकिन कौन नहीं होगा? 12 पावर n का एक बार आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं। किसका? 12 पावर n का। लैंग्वेज वही रहेगी। तो देखो समझो, जैसे नंबर है मेरे पास 12 पावर n, अब वही 3 लैक्स 1 2 3, n की जगह क्या पुट करूंगा? 1, अगेन 2 3। अब देखो 12 क्या होता है, तो यहां पर क्या बना? 12 पावर 1, राइट? यहां क्या बनेगा बोलो? 12 पावर 2, एंड दिस इज 12 पावर 3। अब पता क्या होता है, जैसे एक बच्चे ने कहा कि सर मैं तो जैसा आपने बताया था वैसे ही करके आया, n की जगह मैंने 1 2 3 लिख दिए और मैं 12 पावर 1 12 पावर 2 12 पावर 3 कराया। वो काट देगा आपका क्वेश्चन। क्यों काट देगा? रीजन बताओ। ये प्राइम फैक्टर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? तो 12 जो है, 12 इज नॉट ए प्राइम नंबर, तो आपको इसको आगे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखो 12 होता है 2 पावर 2 4 इंटू 3 पावर 1, यही होता है। अब जब इसके ऊपर 1 पावर लगी तो इसका मतलब 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 1, और जब मैंने 1 की जगह क्या कर दिया? 2, तो 2 2 जा 4, तो 2 कम्स 4 टाइम्स, और 1 2 जा 2, 3 कम्स 2 टाइम्स, और जब मैं इसको 3 कर दूं तो 2 कम्स 6 टाइम्स, 3 कम्स 3 टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस पर, आप समझना बेटे बहुत अच्छे से, अगर मैं यहां पर n पावर लिख दूं, क्या लिख दूं? n पावर लिख दूं, तो ऐसे करते करते 12 पावर n क्या बना बोलो? 2 पावर कितना? 2n, n नहीं, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 पावर 2n इंटू 3 पावर n। अब ये करेक्ट है, यानी इसमें 2 तो है। हाउ मेनी टाइम्स? मेनी टाइम्स। इट्स डिपेंड्स ऑन n। किस पर डिपेंड करता है? n पर डिपेंड करता है। 3 है, अब 3 की तो मुझे जरूरत भी नहीं थी, नहीं होता तो भी मेरा चल जाता। मुझे क्या चाहिए? एटलीस्ट 1 5, कम से कम एक 5 की जरूरत है जो इसमें नहीं है। तो क्या आप इसको आगे लिख लेंगे? बिल्कुल सिंपल है, आपको लिखना है कि 2 इज द फैक्टर बट 5 इज नॉट, यानी गिवन नंबर कैन नेवर बी एंड विद 0 ड्यू टू 2 इज ए फैक्टर बट 5 इज, और यही उसका आंसर हो जाएगा कि भाई इसमें 2 है बट कौन नहीं है? 5 नहीं है। तो इस तरह से आप एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको क्या लिखना होता है? रीजन लिखना होता है। क्या आप मेरी बात से एग्री हैं? अब इसी तरह से आप कोई भी स्ट्रक्चर बना लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आई थिंक कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, बहुत शानदार क्वेश्चन है। 6 में 2 पार्ट है, एक पार्ट अपन लास्ट पेज पे कर लेते हैं। नंबर याद कर लो, 7 11 13 प्लस 13, कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 6। देखो 6 में क्या करेंगे? गिवन नंबर, गिवन नंबर क्या था बोलो? 6 इंटू 7 11 13 प्लस 13, 7।
11 13 प्लस 13। ध्यान से देखो बेटे, कॉमन क्या है इसमें, कॉमन ले लो 7 इंटू 11 प्लस 1 और इंटू, फिर से समझो, देखो 7 11 13 प्लस 13। अब 13 के साथ 1 तो हो गई, तो आपने 13 को कॉमन ले लिया, मतलब बाहर ले गए, बाहर ले गए, ब्रैकेट के बाहर ले गए, आप इसको घर के बाहर निकाल लिया आपने, बोले चल आजा बाहर आजा, तो ये बाहर आ गया। तो अंदर कौन बचा, 7 इंटू 11 प्लस 1। तो बेटे 7 11 जा 77 प्लस 1 इंटू 13, क्या बना बोलो, 78 इंटू, अब आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कई बच्चे क्या करते हैं, इसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन बोलो क्या है, वो कहता है प्रूव दैट दीज आर द कॉम्पोजाइट नंबर्स। अब डेफिनेशन क्या होती है कि ए कॉम्पोजाइट नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। तो आपको सिर्फ ये बताना है कि ये जो गिवन नंबर है इसके जो फैक्टर्स हैं वो 2 से ज्यादा हैं। अब 2 से ज्यादा 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है, बट आपको बहुत ज्यादा फैक्टर्स लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो 3 लिख दो, एटलीस्ट 3, कम से कम 3 आपको लिखने पड़ेंगे। तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर, गिवन नंबर आर। और ध्यान से देखो ये कौन है, 78 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। इवन नंबर किससे डिवाइड होता है, 2 से। और एक बात हमेशा याद रखो, क्या कि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 सब में होता ही है, तो पहला फैक्टर हमेशा लिखो 1। अब ये इवन नंबर है तो 2, 8 प्लस 7 15, 15 3 से डिवाइड है, तो एक और नंबर कितना हो गया, 3। और भी हो सकते हैं, और की मुझे क्या जरूरत है, डैश 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 के फैक्टर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं इसके सारे फैक्टर क्यों निकालूं, क्योंकि मुझे क्या डिक्लेयर करना है कि ये कंपोजिट नंबर है, और कंपोजिट नंबर प्रूव करने के लिए मुझे क्या बताना पड़ेगा कि इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, तो मैंने बता दिया। तो फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर आर दिस। अब न्यू लाइन में क्या लिखोगे, इट इज ए, या गिवन नंबर लिख सकते हो, इट इज ए composite number due to it has more than 2 factors। यार ये लैंग्वेज जरूर लिख के आनी है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लैंग्वेज छोड़ देते हैं, मार्क्स कट जाते हैं। इट हैज मोर देन, अब मोर देन 2 फैक्टर्स का मतलब ये नहीं है कि आप बताओ कि यार इसके तो 10 फैक्टर है, नहीं, बस आपको कितने फैक्टर बताने हैं, मोर देन 2, और मोर देन 2 मतलब 3। अगर आपने बता दिए एनफ, सफिशिएंट है, अपने को आगे उसकी जरूरत नहीं होती है। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन कर देता हूं इसका, अभी आपको आई थिंक कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। ओके, तो अब 6 का एक पार्ट सॉल्व हो गया, अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं। देखो एक ये रहा, एंड एक क्वेश्चन के अंदर 2 दे दिए, कोई बात नहीं, ठीक है, तो फिर से वही सेम प्रोसेस यूज करो, गिवन नंबर, और मेरी बात को समझना, गिवन नंबर क्या है, 7 6 7 6 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 2 1 प्लस 5 के साथ 1 तो होता ही है, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, मैंने ऐसा सुना था, इसका मतलब 1 कौन है, खुदा है भाई मैथ्स में, ठीक है। अब 5 इज द कॉमन, 5 इज द कॉमन, 5 कौन है, कॉमन है, तो क्या बचा हमारा, 5 मैंने कॉमन लिया, 7 6 4 3 2, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, 2 मल्टीप्लाई 1 तो 2 ही होता है वैसे, लेकिन यहां प्लस क्या बचा 1, क्योंकि 5 क्या चला गया, कॉमन चला गया, तो 5 मल्टीप्लाई, ध्यान देना, 2 3 जा 6 6 4 जा 24 24 6 जा 144 होता है,
144 7 जा 7 4 जा 28 और 9 14 7 जा 98 और 2 कितना बना 100। ये बना 108 प्लस 1। ध्यान देना बच्चे, 5 मल्टीप्लाई 1009 ये बन गया। अब आप मेरी बात समझना, क्या बोला था मैंने आपको कि भाई आपको क्या जरूरत नहीं होती है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, इसके फैक्टर्स बताने हैं। तो लिखो फैक्टर्स आर एक 1 हो गया, एक 5 हो गया। ये किसी से डिवाइड है क्या? ये मेरे को लग नहीं रहा। 11 9 जा 99, 11 से है नहीं। 9 1 जा 9, 9 से भी नहीं है। अच्छा 3 से तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 10 बन रहा है। 7 से, 7 1 जा 7, 7 से भी नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं हो रहा तो छोड़ो ना यार, एक फैक्टर तो है ये। एक फैक्टर कौन है 1, एक कौन हो गया 5 और एक कौन हो गया, और अगर इनकी मल्टीप्लाई कर लूं तो एक और आ जाएगा। बट मुझे जरूरत नहीं है, मुझे क्या नहीं है, जरूरत नहीं है डैश 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 कि मैंने कितने फैक्टर डिक्लेयर कर दिए, 3 फैक्टर डिक्लेयर कर दिए, काम खत्म। अब आपको क्या लिखना है, रीजन। कौन सा रीजन लिखना है, जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं रीजन। आपने बेटा यहां पर रीजन नोट करना है, मेरी तरह रीजन लिखकर मत छोड़ देना। जिसका मतलब ये हुआ कि मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि रीजन यही रहेगा कि इट इज ए कॉम्पोजाइट नंबर ड्यू टू, क्या रीजन है, इट हैज, ड्यू टू इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। और मैं यहां पर कितने फैक्टर डिक्लेयर कर चुका हूं, इसके मोर देन 2 फैक्टर मैं डिक्लेयर कर चुका हूं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझना। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes. Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both started at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes they will meet again? थोड़े प्रॉब्लम है यार क्वेश्चन में नहीं, हम में प्रॉब्लम है। क्या समझना, क्या होता है जब हम किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जैसे जैसे ये एक्सरसाइज कल खत्म हो जाती है, मतलब ये अपने अपन कर रहे हैं 1.1, तो कल हम करेंगे 1.2, 1.2 हमारी कल खत्म हो जाती है। तो मैं परसों से आपको नेक्स्ट क्लास से फिर वर्कशीट स्टार्ट करूंगा। तो वर्कशीट में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, एलसीएम के, एचसीएफ के, लैंग्वेज वाले। लेकिन हमारी बुक में ये एक ही है, हमारी बुक में ये एक ही है, और इसमें हमें कोई हिंट नहीं मिल रहा। जैसे उसने हमें बोला नहीं कि हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनट, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ मिनट, उसने ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं करा। तो मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा कि मैं एचसीएफ फाइंड करूं या, तो फिर अपन थोड़ा फील लेकर देखते हैं। क्या लेकर देखते हैं, फील। मतलब हम ये देखेंगे कि यार टाइम इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। सोचो, जैसे ये एक सर्कुलर पाथ है, दिमाग लगाना। अब यहां पर ये दोनों खड़े हुए हैं, रवि और सोनिया। ये रवि मान लो और ये सोनिया मान लो। अब रवि की स्पीड कितनी है, 12 मिनट में राउंड कंप्लीट कर दिया उसने। तो जब उसने 12 मिनट में राउंड कंप्लीट किया, वो यहां आ गया। अब सोनिया तो स्लोअर है, उसको 18 मिनट लगते हैं। तो सोनिया ने जब शुरू किया तो वो लगभग यहीं तक आएगी। तो इसका मतलब पहले राउंड में उनकी मुलाकात सेम स्पॉट पर नहीं होगी, दूसरे में होगी या तीसरे में होगी। तो इसका मतलब टाइम इज इंक्रीजिंग, टाइम इज इंक्रीजिंग। टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और आप देखो, जैसे मान लो एक नंबर है 6 और 8, 6 और 8 का एचसीएफ क्या होता है 2, और एलसीएम क्या होता है 24। यानी एलसीएम इंक्रीजिंग की तरफ जाता है। एलसीएम कहां जाता है, इंक्रीजिंग की तरफ जाता है। तो क्या फाइंड करना है हमें, अब देखो 18 हो गया 2 इंटू 9, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 2, और 12 होता है 4, मतलब 2 पावर 2 इंटू 3। क्या फाइंड करना है, एलसीएम। एलसीएम में कौन आता है, ऑल द प्राइम फैक्टर्स विद देयर मैक्सिमम पावर। तो प्राइम फैक्टर में 2 भी है और 3 भी। अब 2 की मैक्सिमम पावर कौन है, तो इन दोनों में से इसको लेना है,
और इन दोनों में से इसको लेना है। क्लियर? तो किसको लेना है? 2 पावर 2 को लेना है, 3 पावर 2 को लेना है। 2 पावर 2 4 होता है, 3 पावर 2 9 होता है, और 4 9 जा क्या होता है? अब देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन बन गया। आंसर क्या बना? दे विल मीट अगेन। दे विल, लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी है, आधा नंबर कट जाएगा आपका, हाफ मार्क्स। आप क्वेश्चन को कंक्लूड ही नहीं कर रहे हो, आप कंक्लूजन नहीं लिख रहे हो, जो वो पूछ रहा है वो आंसर बता। आपने क्या देखा? 36 आ गया, आंसर खत्म। भाई टाइम भी नहीं बताया आपने। 36 क्या है? व्हाट इज 36? नंबर ऑफ हॉर्सेस, नंबर ऑफ, मतलब क्या आप बताना चाह रहे हो? रुपीज हैं, काउंटिंग्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, मतलब क्या है ये? टाइम है। क्या है ये? टाइम किस में है? मिनट में है, आवर में है, सेकंड में है। तो आप लिखोगे दे विल मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट, आफ्टर 36 मिनट। खत्म? नो। कहां मिलेंगे? एट द सेम स्पॉट। दे विल मीट आप अगेन आफ्टर 36 मिनट एट द सेम स्पॉट। आप क्वेश्चन को सही से कंक्लूड करेंगे और आंसर को आप क्या करेंगे? अंडरलाइन कर देंगे। अभी ये परफेक्ट है, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका मार्क्स भी नहीं कटेगा। साथ के साथ आप देखो, ये ऑनलाइन का बड़ा अच्छा और बड़ा शानदार फीचर्स है कि टीचर खुद सारी चीजें आपको लिख कर देता है। यानी कि जैसे मैं सपोज करूं कि अगर मेरी ऑफलाइन क्लास में मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं बोल दूंगा भाई ऐसे ऐसे लिख लेना, लिखो, राइट, खत्म। लेकिन यहां मुझे खुद आपको लिख करके देना होता है, तो मैं खुद ये कोशिश करता हूं कि मैं कोई मिस्टेक ना करूं, जिससे आप भी कोई मिस्टेक ना करें। तो बेटा मिलते हैं, कल मिलते हैं अपन लोग, कल नेक्स्ट क्लास में। आज का जो क्लास है वो इतना ही है। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। पढ़ते रहिएगा, आप नई न्यू कॉपी जो है वो परचेज करें, और साथ के साथ आप डेली अपना क्लास वर्क और जो होमवर्क आपको मिला है वो दोनों आप करते जाएं। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।